लिए मैं आदरणीय वाइस चांसलर सर से अनुरोध करती हूँ कि वो आगे बढ़े। सभी प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत। धन्यवाद कि आप सब यहाँ पर खराब मौसम के बावजूद उपस्थित हुए। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, श्री रामस्वरूप विश्वविद्यालय अपना दीक्षांत समारोह 2026 22 जुलाई को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मार्स ऑडिटोरियम में 11 बजे मनाने जा रहा है। आप सब जानते हैं, आप सब मीडिया बंधु हमारे साथ पहले से भी जुड़े रहे हैं। 2012 में ये विश्वविद्यालय शुरू हुआ था और तब से अब तक का सफ़र एक बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही सेटिस्फाइंग रहा है। आज हमारे पास 11 अलग अलग संस्थान हैं जिसके अंदर 12,000 से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं। दीक्षांत समारोह में इस बार मैं 7,500 से ज़्यादा विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करने की संस्तुति करने जा रहा हूँ। इन छात्रों में 400 छात्र ऐसे होंगे जो गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक और रजत पदक विजेता हैं, जिनको मंच पर बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 8 ऐसे छात्र छात्राएं होंगे जो कि ऑनरेबल चांसलर मेडल एंड ऑनरेबल प्रो चांसलर का जो सिल्वर मेडल है उसके रेसिपिएंट हैं। हम आपको एकेडमिक एक्सेलेंस के बारे में यूनिवर्सिटी के कुछ डेटा से जानकारी देना चाहूँगा, जिससे आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि हमारा सफ़र कैसा रहा है। आपको याद है, हम 2021-22 से लेकर 24-25 तक 4 साल का दीक्षांत समारोह इस वर्ष मनाएंगे। हमारे शैक्षणिक कार्यक्रमों में लगातार वृद्धि हो रही है। पहले सत्र में 67 से शुरू किया था, आज हम 78 तक पहुंच चुके हैं। 1694 हमारे पाठ्यक्रम होते थे जो कि बढ़कर लगभग दूने 2476 हो चुके हैं। हमारे पूर्णकालिक सदस्य लगातार संकाय सदस्यों में वृद्धि हुई है। शुरू में मेरे पास 295 संकाय सदस्य थे जो अब बढ़कर 430 हो चुके हैं। शोध और नवाचार विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण विषय होता है और आपको बताते हुए मुझे यह हर्ष है कि हमने 131 पीएचडी की उपाधियां इन 4 सालों में प्रदान की है और हमारे ये शोध छात्र अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इंटर्नशिप और एम्प्लॉयमेंट ये हमेशा से विद्यार्थियों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है और आपको बताते हुए मुझे हर्ष है कि मैं 2021-22 में 549 इंटर्नशिप से शुरुआत करने के बाद अब मैं करीब 5,000 इंटर्नशिप, जो कि लगभग 9 गुना वृद्धि है, वहाँ तक पहुँच चुका हूँ। क्लासरूम टीचिंग हमेशा से ज़रूरी रही है, लेकिन अब बदलते हुए परिवेश में ये सफिशिएंट नहीं है। हमें बाहर निकलकर सोसाइटी, इंडस्ट्री, रिसर्च इंस्टीट्यूट और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर काम करना होता है, जिससे कि हमारे छात्र अपने आप को इंडस्ट्री से जोड़ सकें और उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो नई नई डिमांड्स हैं, उनको पूरा कर सकें। विद्यार्थी का सपोर्ट, उनके अभिभावकों का सपोर्ट विश्वविद्यालय को लगातार मिल रहा है और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारा जो विद्यार्थियों की संख्या है 21-22 में 4,700 से जो शुरुआत हुई थी, आज हम 10,444 मतलब 10,500 के आसपास पहुँच चुके हैं, जबकि अभी भी हमारा एडमिशन्स चल रहे हैं। वार्षिक प्रवेश जो कि 2,500 होता था वो बढ़कर 4,500 हो गया है और हमारे विश्वविद्यालय की जो गुणवत्ता है वो इस बात से आप सब आंक सकते हैं कि लगातार हमें विद्यार्थियों का और उनके अभिभावकों का सहयोग मिल रहा है। वो हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं और हमारे विश्वविद्यालय में अलग अलग समयों पर अपने वार्ड्स को लेकर आते हैं और वो चाहते हैं कि हम उन्हें शिक्षा दें, उनको कुशल बनाएं। को कसौटी पर खड़ा करने के बाद
उन्हें योग्य पाया। सामाजिक उत्तरदायित्व भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और एक प्रिय विषय रहा है। हम समाज में इसको उत्तर प्रदेश सरकार से ये जिम्मेदारी मिली है कि जहां हम गरीब तबके के नीचे से नीचे के लोगों के पास जाते हैं, उनको चिन्हित करते हैं और उन तक सरकार की जो योजनाएं पहुंचनी चाहिए, अगर नहीं पहुंची हैं तो उनको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ सरकार के साथ स्किल डेवलपमेंट पर हमारा एक साझा योगदान है। हम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, हम उनके साथ इस क्षेत्र में भी अच्छा काम कर रहे हैं। SRMU को विशिष्ट और डिस्टिंक्शन देने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने नवाचार में सतत प्रयास किए हैं। इसके लिए अलग तरीके से समय और राशि दोनों का इन्वेस्टमेंट किया है। हमारे पेटेंट्स जो पहले बहुत कम थे और हमारा जो रिसर्च में योगदान कम था, वो हम 2 गुने से भी ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। इंटर्नशिप जो बच्चों को दी जाती थी, अब वो 5,000 के ऊपर जा चुकी है और जबकि ये सिर्फ 550 होती थी। तो आप ये देखिए कि 4 सालों में इसे लगभग 10 गुना बढ़ाया जा चुका है। अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके साथ विश्वविद्यालय ने पार्टनरशिप की है। जैसे कि पैसिव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मोलॉजी, साइटोजीन जो कि फार्मा के क्षेत्र में काम करता है, DRF कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो कि लॉ के क्षेत्र में काम करता है, प्रॉस्पेरा बायोटेक जो कि एक अग्रणी कंपनी है बायोटेक के क्षेत्र में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे पास IBM और L&T के साथ कोलैबोरेशन है। सोशियो एड जो कि मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करता है। तो इस तरह से ये एक छोटा सा ग्लिम्स मैंने आपको दिया है, बताते हुए हम अपने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को अलग अलग कंपनीज, अलग अलग क्षेत्रों में उनके साथ जोड़ करके आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा निगम, परीक्षा नियंत्रक श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय। तो पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आप कलम की धार से सत्य का प्रकाश फैलाते हैं और समाज को जागरूकता का नया विश्वास दिलाते हैं। और आपके सहयोग के बिना हम कहीं जो दीक्षांत समारोह, जैसा कि हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर विजय तिवारी सर ने बताया, बहुत मायनों में खास होने वाला है। इसमें हम 232 स्वर्ण पदक जो दे रहे हैं, इसमें से 136 स्वर्ण पदक जो हमारी लड़कियां हैं उनके नाम पे हैं, छात्राओं के नाम पे हैं। और 96 जो स्वर्ण पदक हैं वो हमारे छात्रों के नाम पे हैं। जबकि अगर मैं बात करूं 165 रजत पदकों की, तो उसमें भी ये आंकड़ा कहीं ना कहीं लड़कियों के पक्ष में मुड़ रहा है। 96 तकरीबन जो है लड़कियां रजत पदक उनपे उन्होंने अपना अधिकार क्षेत्र में उनके आता है। जबकि इसके 69 जो है रजत पदक हमारे पास जो छात्र हैं उनके नाम पे हैं। तो इस तरह से टोटल 232 जो स्वर्ण पदक हैं वो लड़कियों के नाम पे हैं, हमारी छात्राओं के नाम पे हैं। तो ये उनका दमखम साबित करता है। इसके साथ ही एक जो खास आकर्षण है, खास है, गैर शिक्षणेतर और शिक्षणेतर गतिविधियों में जो महिला प्रतिनिधित्व, वो चांसलर मेडल और प्रो चांसलर मेडल, जो परास्नातक के लिए प्रो चांसलर मेडल है और चांसलर मेडल है स्नातक विद्यार्थियों के लिए। तो इनमें भी 8 जो स्थान पे जो कब्जा जिनका आधिपत्य रहा है, वो सभी महिलाएं हैं। तो किस उपाधियों के लिए टोटल जो है 7,519 है। और इसके अतिरिक्त जो स्वर्ण पदक और रजत पदक है वो मैंने आपको भी बताया, 232। नहीं, धनराशि नहीं होगी, क्योंकि ये कहीं न कहीं हमारे लिए एक मूल्यों से जुड़ने का है समय। और इसमें धनराशि नहीं होगी, केवल पदक और जो आपके प्रशस्ति पत्र है उनका वितरण किया जाएगा। तो इस तरह से हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं यहाँ आने के लिए, और आपकी गरिमामयी उपस्थिति वहाँ पर भी सादर प्रार्थनीय है।